मेहरा ने अब एक इंटरव्यू दिया है और बताया है कि आखिर बीती रात क्या हुआ, उनको जेल में क्यों बिताना पड़ा और निशा के साथ जो झगड़ा था वो क्यों हुआ था। निशा ने उन पर थूका, खुद जाकर अपना सिर दीवार पर मारा और पुलिस स्टेशन चली गई। जी हाँ, करण मेहरा ने पूरा डिटेल में बताया है कि आखिर कैसे काफी समय से ये दोनों तलाक लेने की सोच रहे थे, लेकिन करण चाहते थे कि ये सारी चीजें आसानी से बात करके सुलझ जाए। यहाँ तक कि निशा का भाई भी आया हुआ था, लेकिन जो उसने अमाउंट मांगा तलाक के बाद, करण ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। तो ये सारी चीजें अब करण ने बताई है। मैं आपको उनके इंटरव्यू जो आज तक को उन्होंने दिया है बताती हूँ कि उनका कहना क्या है। ये बहुत दुख की बात है कि इतने साल की मेहनत, इतने साल की आपकी शादी में ये सब हो। ये वाकई में बहुत दुखद है। पिछले 1 महीने से डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि काफी कुछ समय से हमारे बीच में चीजें ठीक नहीं थी। हम सोच रहे थे कि हम अलग हो जाना चाहिए, हम क्या करें, लेकिन हम चीजों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे थे। निशा के भाई रोहित सेठिया भी आए हुए थे चीजें सुधारने के लिए। निशा और उनके भाई ने एक एलिमनी अमाउंट जो है मांगा, लेकिन वो अमाउंट इतना ज्यादा था, मैंने कहा कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं। एलिमनी को लेकर ही बात चल रही थी कल रात को, और उस पर बातें हुई। रात 10 बजे वो मेरे पास आए इस चीज को लेकर। तब भी मैंने उन्हें कहा कि इतना ज्यादा अमाउंट जो है मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग लीगल कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लीगल ही कर लूंगा। फिर करण आगे कहते हैं उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और फिर मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था कि तभी निशा अंदर आई और उन्होंने मेरी मम्मी, पापा, भाई, बहन को गाली देना शुरू किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतना ही नहीं, निशा ने मुझ पर थूका। मैंने निशा को कहा कि आप बाहर जाएं। फिर निशा ने मुझे धमकी दी कि देखो अब मैं क्या करती हूँ, और वो बाहर चली गई। निशा ने दीवार पर अपना सिर मारा और सबको ये बताया कि करण ने किया है। निशा के भाई ने आकर मुझ पर हाथ उठाया। निशा ने भाई ने मुझे असॉल्ट किया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, चेस्ट पर भी मारा। मैंने उनके भाई को कहा मैंने निशा को नहीं मारा है, आप ये घर के कैमरे में चेक कर सकते हो, लेकिन कैमरे पहले से ही बंद कर दिए गए थे। करण बोले उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या सच है क्या झूठ। झूठा केस करोगे तो सच सामने तो आएगा नहीं। कॉल को इन्वेस्टिगेशन होगी, कल को अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो सच तो बाहर आएगा ही ना। करण आगे कहते हैं कि कुछ भी अमाउंट मांगे अगर निशा, तो मैं कहां से दे दूंगा, तलाक हो रहा था हमारा, मैं तो इतने पैसे नहीं ला सकता ना। ये सब मैं काविश यानी कि अपने बच्चे के लिए कर रहा था। अच्छे से बात होकर भी सॉल्व हो सकती हैं चीजें। मेरे मम्मी पापा भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन निशा मुझे छोड़कर चली गई और मुझे दिख रहा था कि वो मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की कोशिश कर रही है। करण आगे कहते हैं मैं पुलिस स्टेशन में था कुछ देर तक, फिर मैं अपने दोस्त के घर चला गया। जो निशा चाह रही थी वो नहीं हुआ मेरे साथ। पुलिस वालों ने भी बात की मुझसे, तो उन्होंने भी समझा कैसे निशा ने चीजें संभालने की जगह और बिगाड़ दी है। इस पूरे मामले पे फिलहाल जो है निशा का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब जो है करण ने ये कहा है और माना है कि हाँ, पिछले काफी समय से दोनों के रिश्तों के बीच में चीजें खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी चीजें संभालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब बात कल एलिमनी मनी पर पहुंची तो करण ने कहा मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, जिसके बाद बात आगे बढ़ती गई और उनका ये दावा है कि निशा ने उन पर थूका और खुद जाकर अपना सर दीवार से पीटा है। हालांकि अभी निशा का इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन करण ने अपनी आप बीती सुना दी है।